तो तिथि सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं 10वीं तिथि की ओर। आई होप आपको तिथि सीरीज़ अच्छी लग रही है। आई होप जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग रेजोनेट भी कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगी न्यू एज एस्ट्रोलॉजी पे। मेरा नाम है अंजलि। 10वीं तिथि के जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा, और जो देवता है 10वीं तिथि के वो यमराज है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों को एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में पहले ही डाल देते हैं। 10वें घर की एनर्जी तो पहले ही 10वीं तिथि में शामिल है। तो हार्ड वर्किंग भी है ये लोग, डिसिप्लिन्ड भी है, जो करना चाहते हैं वो करते भी है, गो गेटर्स भी ये लोग हैं, एक्टिव भी रहते हैं। और एक तरह से फैमिली जनरली देखा गया है कि ये बहुत अच्छी फैमिलीज़ में पैदा होते हैं, और अगर अच्छी फैमिलीज़ में ना पैदा हो तो ये अपना स्टेटस लाइफ में खुद बनाते हैं, क्योंकि इन लोगों को डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फेस करना है और कैसे अपना कद ऊंचा करना है लाइफ में, ये अच्छी तरह से आता है। और अच्छे एडवोकेट्स, अच्छे जज, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग, एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग। एक जो डिफ़िकल्टी रहती है इस तिथि के साथ वो है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। चंद्रमा की तिथि है, यहाँ से 10th हाउस का एक एलिमेंट आता है, तो वहाँ से ये लोग ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग और इंटेलेक्ट का इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे। हर चीज़ में इतना बाल की खाल उखाड़ने की इन लोगों को आदत हो जाती है कि साइकोलॉजिकली ये ड्रेन्ड रहते हैं। हर बात का मतलब निकालने की आदत, और हर इंसान की साइकोलॉजी पहचानने की आदत, और हर इंसान की बात के पीछे की इंटेंशन जानने की जो इनकी आदत है वो इनको साइकोलॉजिकली ड्रेन कर लेती है। लाइफ में रियल रिलेशनशिप ये ढूंढना चाहते हैं, लाइफ में रियल फ्रेंड्स ढूंढना चाहते हैं। घर वालों का जो इनको सपोर्ट है कहीं ना कहीं लाइफ में नहीं मिल पाता अडल्टहुड में जिस तरह ये चाहते हैं। सूर्य यहाँ पे थोड़े से बुरे रिजल्ट देता है इस तिथि के जातक को। तो जो पैटर्नल साइड की जो इनकी लीनिएज रहती है उससे पितृदोष इन लोगों की कुंडली में देखा गया है। तो पैटर्नल साइड के जो एक रिलेशनशिप्स रहते हैं इन लोगों के, वहाँ से इन लोगों को काफ़ी कष्ट मिलता है एटलीस्ट लाइफ में एक बार। और वो टाइम पीरियड इनकी लाइफ का सबसे बुरा टाइम पीरियड रहता है। वहाँ ये लोग काफ़ी हर्ट रहते हैं, साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड रहते हैं, बट वो इन लोगों को काफ़ी इंटेलेक्चुअली और काफ़ी इमोशनली साउंड भी बनाता है आगे जाकर। गॉसिपर्स ये लोग एक नंबर के होते हैं, इनको नेटवर्किंग करना बहुत पसंद रहता है। दोस्तों में एक तरह से बातें पहुंचाना, बातें करना, तो गॉसिपिंग इन लोगों की एक गंदी आदत रहती है। और दूसरों की इन्फॉर्मेशन निकालना, हर चीज़ का पता करना इन्हें कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, अगर इसने ये किया तो इसका रीज़न क्या था, या उसका साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझना। मतलब दे हैव दिस टेंडेंसी टू बेसिकली गो बिहाइंड द सीन्स एंड जस्ट नो अबाउट थिंग्स। दे हैव दिस टेंडेंसी, राइट। तो 10वीं तिथि की जो जातक है ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये मैं पहले ही बता दूँ। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दे नो एवरी थिंग। ये आपके सामने आएंगे, इन्हें पता है कि आप क्या सोच रहे हो, किस लेवल पे आपका दिमाग है, आप उन्हें प्ले कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सकता है कि वो आपको ना शो करे कि उन्हें पता है आपके बारे में, बट दे नो इट वेरी वेल। एंड कभी कभी हो सकता है कि पीपल प्लीजिंग क्वालिटी भी इन लोगों में रहे, अटेंशन सीकिंग क्वालिटी भी इन लोगों में रहती है, और अट्रैक्टिव भी होते हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा। और अगर लाइफ पार्टनर और रिलेशनशिप्स में इन लोगों को देखा जाए तो लस्टफुल होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते ये कई बार अपनी लाइफ में गुड और बैड के बीच में। सो समटाइम्स दे हैव अ टेंडेंसी टू चीट ऑन देयर पार्टनर्स एज वेल। बहुत बार देखा गया है, स्पेशली अगर इनके चार्ट में भी प्लैनेट सपोर्ट करते हैं चीटिंग को। सो डेफिनेटली दे चीट ऑन देयर पार्टनर्स मतलब इनको कोई गिला भी नहीं रहता चीटिंग का। दे काइंड ऑफ जस्टिफाई इट, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लाइफ में ट्रू रिलेशनशिप फाइंड करने का इतना एक तरह से तलब रहती है कि दे विल ब्रीच ऑल द सोशल बाउंड्रीज एज वेल, यू नो। So they breach that social boundary, and they reach a stage where they are ready to kind of go out of a wedlock and find somebody else, and yeah, go behind their partners and things like that.
ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं फायर बैक भी करती है साइकोलॉजिकली लेटर ऑन। क्योंकि एक और चीज़ है कि इस जो तिथि के लॉर्ड है वो यमराज भी है, जिनको धर्मराज कहा जाता है। वो हर चीज़ का अकाउंट लिख रहे हैं कि अच्छा तूने यहाँ चीट किया अपनी बीवी को, अपने पार्टनर को चीट किया है, ठीक है तू अभी मज़े कर, बाद में मैं तुझे पकड़ता हूँ जब ये तेरी गर्लफ्रेंड जाएगी, देन लेट मी एक्चुअली कम बैक एंड तेरा मैं हिसाब तब रखूँगा। तो यहाँ पे इन लोगों का बाद में इतना साइकोलॉजिकल एक तरह से मैसअप होता है, इतना मैसअप होता है कि ये लोग शायद एक तरह से बोलना भूल जाएंगे, सुनना भूल जाएंगे, दे लूज़ देयर माइंड। और लाइफ में एक बार इन लोगों को डिप्रेशन वाला स्टेट भी ज़रूर फेस करना पड़ता है, चाहे ये डॉक्टर के पास जाए या ना जाए, इनको वो क्लिनिकल डिप्रेस्ड का टैग मिले या ना मिले, बट लाइफ में एक बार ये ज़रूर डिप्रेस्ड रहते हैं। गॉसिपिंग की आदत से इनको बचना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का इनको बहुत शौक होता है। सबकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इनको बहुत पसंद है, किसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, उसका रीज़न क्या था। तो ये कभी कभी चीज़ें ये बहुत अननेसेसरी हो जाती है, बैकफायर कर जाती है। लोगों की फ़ोटोज़ कलेक्ट करना अपने फ़ोन में या वीडियोज़ कलेक्ट करना आज की डेट में, तो समटाइम्स कुछ इन्फॉर्मेशन है जो चीज़ें आपकी प्राइवेट मोमेंट्स जैसे हो गए, वो इनको स्टोर करना बहुत पसंद होगा, लाइक रिकॉर्डिंग वीडियोज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो समटाइम्स देखा गया है कि वो चीज़ें ऑनलाइन जा सकती है, वो चीज़ें इनको लाइफ में ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज दीज थिंग्स कैन बैकफायर, राइट। सो दीज आर सम बैड क्वालिटीज़ एज वेल। अदरवाइज इनकी गुड क्वालिटीज़ देखा जाए तो काफ़ी नरम दिल रहते हैं। बाहर से जितने भी क्रूर हो, गो गेटर्स हो, अपना काम भी निकालना जानते हैं ये लोग, बट अंदर से सबको माफ़ भी कर देते हैं। कोई इनके साथ कुछ भी कर ले, डू एनी थिंग विद देम, माफ़ ही ज़रूर कर देंगे आखिर में, सबकी मदद भी कर देंगे ये लोग। तो नरम दिल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ और इनके कहीं ना कहीं जो एक तरह से बिलीफ सिस्टम है वो क्वेश्चनेबल ज़रूर है। सो या कमियां सब लोगों में हैं, कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं है। इंसान का जब रूप ले लिया है तो गलतियाँ सबसे होगी। एंड अब शुक्ल पक्ष दशमी में जो पैदा हुए जातक है, इनके बारे में बात किया जाए तो ये लोग बहुत आउटस्पोकन हैं, बहुत मजाक करना पसंद करते हैं, बहुत प्रैंक करना पसंद करते हैं। ये लोग झूठी कहानियाँ भी फैब्रिकेट करना पसंद करते हैं अपने दोस्तों में, एक तरह से कूल बनने के लिए, अपने दोस्तों में थोड़ा सा हैपनिंग दिखने के लिए, अपने दोस्तों में थोड़ा वाहवाही लेने के लिए। सो ये इन लोगों की थोड़ी गंदी क्वालिटी है कि किसी के बारे में यूं ही रूमर बना देंगे, यूं ही कुछ झूठ बोलने लग जाएंगे। सो दिस इज़ वन थिंग दैट शुक्ल पक्ष दशमी नेटिव्स डेफिनेटली नीड टू टेक केयर अबाउट, विच इज़ डेफिनेटली नॉट कूल। फादर के साथ इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा स्कार रहता है शुक्ल पक्ष दशमी के नेटिव्स का, बिकॉज सूर्य के यहाँ रिजल्ट थोड़े से खराब देखे गए हैं। और शुक्ल पक्ष दशमी वाले आर मोर प्रोन टू चीटिंग देन कृष्ण पक्ष दशमी के नेटिव्स, बिकॉज दे आर, जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि जो ब्राइटर साइड ऑफ मून वाले हैं वो बाहर से ही हर चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, अटेंशन, वैलिडेशन। सो दे आर मोर प्रोन टू चीटिंग, they are more prone to do something which they regret later on, or which is not good for them, which is not good for their image after all, right? So they should definitely take care of that. When it comes to Krishna Paksh Dashmi natives, they are prone to depression, they are prone to overthinking, they are prone to that poison of Dashmi where they become इतना ओवरथिंक करेंगे, they basically fry their brain, they grill their brain। और इन लोगों को लाइफ में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कुंडलिनी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। इन लोगों को लाइफ में एक तरह से सडन कुंडलिनी अवेकनिंग के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो दे आर क्वाइट स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑल्सो दे आर क्वाइट ट्रेडिशनल, एंड इनका जो माइंड सेट होता है वो काफ़ी ट्रेडिशनल और रिजिड भी रहता है। और लेटर एज में जब ये लोग 36 साल के हो जाएंगे या 40s टच करने लगेंगे, तो जो इनके ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम थे ये उसमें आने लग जाते हैं। दे विल स्टार्ट बिलीविंग व्हाट देयर एंसेस्टर्स यूज्ड टू बिलीव, व्हाट देयर क्लैन यूज्ड टू बिलीव, और जो इनके एरिया में चीज़ें मानी जाती थी। तो कृष्ण पक्ष दशमी वाले जो नेटिव्स हैं
वो बहुत ज़्यादा एक तरह से रिलीजियस हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, बट साइकोलॉजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी रहती है, साइकोलॉजिकल जो इनका मेस होता है, इससे इन लोगों को बचने की ज़रूरत है। बट इनकी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो शुक्ल पक्ष वालों से डेफिनेटली बेटर है, बिकॉज दे आर इंट्रोस्पेक्टिव, दे आर डेफिनेटली इन टच विद देमसेल्व्स, दे आर डेफिनेटली इन टच विद देयर इनर रियलिटीज़। सो इस मामले में ये लोग थोड़े से बेटर हैं। So this was my short analysis on दशमी, and कल हम बात करेंगे एकादशी तिथि के बारे में. I would urge all my viewers to share this video with all your family and your friends, and also let me know in the comment section if you resonate with this video. और मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को 2-3 वीडियो में कि कैसे आप लोगों को पता लगेगा कि कौन सी आपकी तिथि है. यू कैन गो टू एनी फ्री एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन एंड आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है, टाइम ऑफ बर्थ डालनी है, और फिर पंचांग सेक्शन में, तिथि सेक्शन में जाना है आपको, और फिर देखिए आपकी तिथि क्या है. फिर देखिए आप शुक्ल पक्ष में फॉल कर रहे हैं या कृष्ण पक्ष में फॉल कर रहे हो, and then come back to my video and try to see whether or not these things resonate with you. Okay, and yeah, that's all for today, and I will see you guys tomorrow. Jai Shri Ram.